हेलो भाइयों। मैं अंश एक बार फिर से आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 13 लेके आया हूं। और वाकई में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी के कई एग्जाम में आपको देखे गए हैं। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और आप लोग को एक स्मार्ट अप्रोच के साथ बता रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप लोग कहीं ना कहीं अगर घर पे मेहनत कर रहे होंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाइयों, बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, मेहनत आपको करने हैं। ठीक है, यहां पे मैं बनवाऊंगा, घर पे आपको बनाने पड़ेंगे और अदर भी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे आपको। मेरे कॉन्सेप्ट के हेल्प के द्वारा आप लोग घर पे जितने क्वेश्चंस सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपका एग्जाम में। आपको वहां पे टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, टैकल करने में। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाइयों। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, काफी लंबा चौड़ा लेकिन कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1। जब कंडीशन था कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या हो 90 डिग्री हो। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी मेरा 90 डिग्री हो। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या कॉस, दो चीज का देखिए, कॉस ए और यहां पे अगर हम इसको ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है। क्या दोनों ए और बी का मान मेरा 90 डिग्री के बराबर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू मिलके क्या देगा? 1 देगा। तो आइए चेक करते हैं। पहले हम ये जोड़ा और इस जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं भाइयों। तो आपको दिख रहा होगा पाई बाई 40, वहां पे 19 पाई बाई 40, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 20 पाई बाई 40। 20 पाई बाई 40 हो रहा है। देखिए 2 से कट गया 40 में। अब पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाता है मेरा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। तो यहां पे आप बोल रहे होगे सर हाँ 90 डिग्री बन रहा, यानी ये कंफर्म हो गया कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस कॉस स्क्वायर 19 पाई बाई 40 मिल के 90 वैल्यू दे रहा, यानी 1 वैल्यू देगा। मतलब एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा तो एक वैल्यू देगा। तो ये दोनों टर्म मिलके क्या एक वैल्यू दिया। उसी तरह मेरे को अदर टर्म भी खोजना पड़ेगा कि किसमें 90 डिग्री बन रहा मेरा। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या 90 बना रहा है। 3 पाई प्लस 17 पाई इज इक्वल टू 20 पाई बाई 40, यानी पाई बाई 2। अगेन यहां पे मेरा क्या आ गया 90 आ गया। मतलब ये दोनों भी मिलकर मेरा क्या देगा? एक वैल्यू देगा। मतलब कितना पेयर मिल रहा मेरे को वो देखना है। यहां पे देखिए ये वाला एक और ये वाला एक, ये दोनों भी मिलके देखिए 7 पाई और 13 पाई मिलके 20 पाई। 20 पाई बाई 40 यानी 20 बाई 40 मतलब क्या हाफ पाई बाई 2। अगेन मेरा 90 बन रहा है, यानी मेरा कितना पेयर बन गया? एक पेयर, दो पेयर और एक, ये 3 पेयर बना। कितना पेयर मेरा बना? 1 2 और 3, 3 पेयर बना है मेरा। 3 पेयर बना है प्लस यहां पे क्या बच गया मेरा? कॉस स्क्वायर 10 पाई बाई 40 बचा। तो आप बोलोगे जी सर बचा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, दो, एक पेयर मिलके एक वैल्यू दे रहा, 3 पेयर मिलके कितना वैल्यू देगा? तो आप बोलोगे सर 3 वैल्यू देगा प्लस यहां पे देखिए 10 कटेगा क्या 4 से? तो आप बोलोगे जी सर एकदम कटेगा। तो पाई बाई 4, पाई का मान क्या होता है 180, 180 बाई 4 यानी 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है हमको पता है, कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 2। तो यहां पे क्या 1 बाई 2 आ जाएगा। तो मेरा एक्चुअल क्या आंसर आएगा 3 प्लस 1 बाई 2 यानी 3.1/2। यही मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आप लोग को, 3.5 है। तो यही मेरा आंसर है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। देखने आपको बनाना क्या, एंगल का सम 90 डिग्री बनाना।
जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो एक पेयर एक वैल्यू देगा, मतलब पेयर खोजना है मेरे को जिसका पेयर का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। tan 1 डिग्री बटा 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री प्लस 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस डैश डैश डैश, ये कहां तक गया है, tan 89 डिग्री बाई 1 प्लस tan 89 डिग्री। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, कोशिश जरूरी है करना, कोशिश करना बहुत जरूरी है। हम लोग कोशिश करने से हट नहीं सकते पीछे। ठीक है, चलिए बनाइए, बोर्ड से हट जा रहा हूं मैं। देखिए भाइयों, मैं क्या बोला आपको कि वो दो जोड़ा खोजना है, वो दो जोड़ा खोजना है, वो दो टर्म खोजना है जिसका एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। हमको पता है tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है, 1 वैल्यू देता है, आपको भी पता है। तो यहां पे देखिए ये 1 है, यहां पे 89 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 है आ रहा। तो चलिए प्रूव करते हैं, पहले आपको दिखना चाहिए तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है वही, जो कॉन्सेप्ट हम लोग करते आए हैं वही चल रहा है, खाली देखने का नजरिया चाहिए आपको। तो आइए आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे tan 1 डिग्री बटा 1 प्लस tan 1 डिग्री, यहाँ पे tan 89 डिग्री बटा 1 प्लस tan 89 डिग्री, क्या दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा। चलिए देखते हैं, आइए देखिए tan 1 डिग्री बटा 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस, हम क्या बोले, इसको जोड़ना है tan 89 डिग्री बटा 1 प्लस tan 89 डिग्री। क्यों ऐसा, क्यों मेरे को दिखा कैसे, क्योंकि 1 डिग्री प्लस का 89 डिग्री क्या 90 बनाता है, तो इसलिए इन दोनों को मैंने लिया। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इन दोनों का सम क्या 90 आ रहा, देखते हैं क्या दे रहा है ये दोनों वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा ये tan 89 को क्या हम cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो इसको, इस वाले चीज को, जस्ट इस वाले चीज को मैं चेंज करके यहां पे लिखता हूं, आपको दिखाता हूं, फिर इसके साथ मैं इसको सेट करूंगा। तो tan 89 डिग्री का मतलब होता है cot 1 डिग्री बटा, यहां पे 1 प्लस cot 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे देखिए cot 1 डिग्री को क्या हम 1 बाय tan 1 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेम उसी प्रकार 1 प्लस cot 1 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय tan 1 डिग्री। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये नीचे में तो tan कॉमन आएगा, tan 1 डिग्री, ऊपर में हो जाएगा tan 1 डिग्री प्लस का 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 बटा tan 1 डिग्री। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे भी डिनोमिनेटर में tan 1 डिग्री है, यहां भी डिनोमिनेटर में tan 1 डिग्री है, दोनों कट जाएगा, कटेगा। तो एक्चुअल मेरा क्या बचा, 1 बटा tan 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री। यानी अगर हम इसके साथ लिखते हैं इसको, tan 1 डिग्री बटा 1 प्लस tan 1 डिग्री, ठीक है, प्लस इसका क्या वैल्यू दिया, तो आप बोलोगे सर ये वाला वैल्यू दिया, ये वाला वैल्यू मतलब 1 बाय tan 1 डिग्री प्लस 1, 1 बाय tan 1 डिग्री प्लस 1, यही दिया।
कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा 1 प्लस टेन 1 डिग्री, यहां पे भी 10 1 डिग्री प्लस 1, यानी दोनों इक्वल है। प्लस के टर्म में हम लोग क्या दोनों टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टी पल्टी कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन 1 डिग्री, इसको एकदम लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर आएगा 1 प्लस टेन 1 डिग्री, एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए यहां पे ऊपर में क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पे भी वही आएगा, आएगा ना, अल्टी पल्टी करके लिख सकते हैं। तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो वैल्यू क्या देगा मेरा 1, यानी ये दोनों टर्म मिलके मेरा क्या दिया 1 दिया। देखिए इतना किए हम दिखाने के लिए आपको कि ये दोनों जब वैल्यू को हम ऐड करेंगे ना, ये और इसको जब ऐड करते हैं तो मेरा 1 वैल्यू दे रहा है। इसी प्रकार 1 के बाद 2 आ रहा, 89 के पहले क्या आएगा 88 आएगा, वो दोनों भी मिलके 1 देगा। इसी तरह कितने टर्म्स होंगे इस सीरीज में, कल मैंने आपको बताया क्लास 12 में कैसे निकालना है L माइनस ए बाई डी प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। कितना टर्म्स है सीरीज में निकालने के लिए बताए थे ना। तो यहां पे 89 माइनस 1, 89 माइनस 1 बटा कितना है, देखिए 89 माइनस 1 कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है इसमें 1 का डिफरेंस है। तो 89 माइनस 1 88 बटा 1, यानी 88 प्लस 1 89, यानी यहां पे कितना टर्म्स है, ऐसे में भी निकल जाता है 89, 89 टर्म्स है, 89 टर्म्स है। लेकिन बीच में यहां पे क्या आएगा, आपको कल मैंने बताया था ना, क्या आएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री। ये ऐसा टर्म है जो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, बाद बाकी जितना टर्म्स है सब का एक जोड़ा अपना बनाएगा। जैसे ये वाला उसी प्रकार tan 2 डिग्री के साथ tan 88 डिग्री वाला बनाएगा। बचेगा क्या tan 45 डिग्री वाला टर्म। तो यहां पे मेरे को पता चल गया 89 टर्म्स है, यानी 88 टर्म्स प्लस ये tan 45 डिग्री वाला जो टर्म बचा था, ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, इसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे जी सर अब मेरे को बताओ, जब दो टर्म्स मिलके एक वैल्यू दे रहा, जब दो टर्म को हम प्लस किए तो मेरा एक वैल्यू दे रहा, उसी प्रकार 88 टर्म्स मिला के कितना वैल्यू देगा, तो तुरंत आप बोलोगे सर 44 वैल्यू देगा। तो 44 यहां से तो मेरे आ गया, लेकिन इसको भी तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो tan 45 डिग्री नथिंग बट क्या होता है 1, और नीचे में 1 प्लस का tan 45 डिग्री यानी प्लस का 1, यानी यहां से मेरा क्या आ गया 44 प्लस 1/2, यानी 44.5 मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में 44.5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इतना जो किए ना मैं, इतना जो किया मैं, ये करने का कोई वजूद नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि इन सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आपको ध्यान में जस्ट यही रखना है कि दो टर्म मिला के जब एक वैल्यू दे रहा, तो कितना टर्म है सीरीज में वो कितना वैल्यू देगा, और कौन सा टर्म बच जाएगा जिसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, और कुछ नहीं देखना आपको। ठीक है, तो कल से मैं ये सीरीज चालू किया हूं, सीरीज वाला सम ट्रिगो में, जो कि बहुत बार देखे गए हैं एग्जाम में, भले ही वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर रेलवे हो। तो भाइयों आपको ध्यान से बनाना है ये सारे क्वेश्चन। लेट नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोर्ड में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 7 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 23, 30, 45, 67, 79, 83, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं इससे बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको पहले ही करा चुका हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट था कि tan a इंटू tan b बराबर 1 देता है, याद होगा आप लोगों को। tan a इंटू tan b बराबर 1 कब, जब a प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो।
तो यहां पे देखिए a प्लस बी 90 डिग्री कहां पे बना रहा, ये 7 डिग्री और 83 दोनों को जब जोड़ेंगे 90 डिग्री बना रहा, यानी ये दोनों टर्म मिलके क्या देगा, 1 देगा। चूंकि ये इनटू में है तो 1 का 1 ही रहेगा। ये 11 और ये 79 भी 1 देगा, ये 23 ये 67 भी मेरा 1 देगा। यानी मेरा क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यहां पे क्या बच गया, क्या 30 और 45 90 बना रहा, नहीं बना रहा, तो ये बच गया मेरा tan 30 डिग्री बच गया इंटू tan 45 डिग्री बच गया। अब आपको ये पता होगा tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इंटू ये tan 45 डिग्री 1, और यहां का 1 से कितनों भी बार गुना कर लो वैल्यू क्या देगा, 1/√3 देगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 1/√3 मेरा आंसर होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, दिखने में लंबा था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, अगेन वही चीज आ गया ना। यहां पे 179 होगा, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे 179 होगा, ये 179 होगा। cos cos 179, चलिए बनाइए। एक बार ट्राई कीजिए खुद से, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री, फटाफट। देखिए भाइयों, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन को गौर से देखने का भी वो पावर अपने अंदर लाइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा डीपली नॉलेज बढ़ते जाएगा आपका कोई भी चैप्टर के प्रति। तो किसी भी चैप्टर में आपको सफलता लाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन देख के ना उसका पूरा हिस्ट्री निकाल दो आप। तो ये क्या है देखिए, ये cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इस तरह चलते गया कहां तक, 179 तक। आपको cos का टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos का ऐसा कौन सा डिग्री का मान है जो जीरो वैल्यू देता है, तो आप बोलोगे सर cos 90 जीरो वैल्यू देता है, cos 90 जीरो वैल्यू देता है। क्या इस सीरीज में मेरा cos 90 आएगा, तो आप बोलोगे जी सर आएगा, 1 2 3 4 सीरीज में चल रहा है, डिफरेंस एक का है, तो 179 तक जाना है, तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री तो आएगा। और चूंकि ये सीरीज गुना में है, चूंकि ये सीरीज गुना में है, चूंकि ये सीरीज गुना में है, तो जीरो से किसी भी संख्या को आप गुना करोगे तो वो क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा। यानी इस पूरे सीरीज में कहीं ना कहीं मेरा cos 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री यानी जीरो, और यही जीरो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या देता है, जीरो देता है। तो अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद करते हैं कि ऐसा रहेगा तो जीरो आएगा, ऐसा रहेगा तो जीरो नहीं आएगा। याद नहीं करना, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाना चाहिए आपको। चलिए यहां पे देखिए भाइयों, यहां पे देखिए cos 39 डिग्री
क्या 51 और 39 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी a प्लस बी 90 दे रहा, मतलब 39 प्लस 51 90 बन रहा है। तो आप बोलोगे हाँ बन रहा है, 39 प्लस 51 90 बन रहा है, यानी साइन 51 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 39 डिग्री लिख सकते हैं। ऊपर नीचे कट जाएगा, कटेगा, तो आप बोलोगे जी सर कटेगा। सेम उसी प्रकार क्या हम साइन स्क्वायर 51 डिग्री को कॉस स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। अब अगेन साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी मेरा एक्चुअल क्या आया सॉल्व करके, 3/2 माइनस यहां पे 1 आया, यानी मेरा क्या आंसर आएगा, 3/2 माइनस 1, यानी 3 से 2 गया 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कितना इजीली सॉल्व कर गए, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, दिखने में बहुत आड़े टेढ़े दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बनाइए, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री बटा 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 5 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। चलिए बनाइए इसको। देखिए, क्या हम इस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 43 डिग्री। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 43 डिग्री क्या देगा, 4 देगा। आप लोग नहीं समझे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। आप लोग बचपन से रटते आए हो। इसका इसके पहले, जस्ट इसके पहले क्या है, किससे गुना है, 1 से। इससे पहले 1 से गुना है तो मेरा 1 दिया। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करते, यहां से 2 गुना करते, तो यहाँ पे भी क्या देता, 2। सेम उसी प्रकार 3 से गुना करते, 3 से गुना करते तो मेरा 3 देता। उसी प्रकार 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके आता, तो आप बोलोगे सर 4 के आता। तो दिमाग में घुसा ये बात, वही करना है मेरे को, यहां पे मेरे को वही करना है, यहां पे मेरे को वही करना है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां पे देखो कुछ करना नहीं है। करना क्या है कि यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 43 डिग्री अगर यहाँ पे कर दें तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यानी यहां से मुझे पता चल गया, नीचे 4 माइनस 5 आएगा। देखिए ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका 90 माइनस 38 क्या होगा, 90 माइनस 52 क्या होगा, 38 होगा। यानी कॉस स्क्वायर 52 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर 38 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अगेन मेरा आ गया साइन स्क्वायर 52 प्लस कॉस स्क्वायर 52 किसके बराबर आ गया, मेरा 1 के बराबर। यानी यहां से मेरा क्या आ गया, ऊपर में 1 प्लस 2, नीचे में ये वाला और ये वाला वैल्यू मिलाकर क्या दिया, मेरा 1 दिया। 1 दिया ना, 4 दिया, सॉरी 4 दिया, 4 माइनस 5 यही दिया। एक्चुअल क्या आया मेरा, ऊपर में 3, नीचे में क्या आया, माइनस का 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, माइनस का 3, है ना। ऐसे ही सॉल्व करना भाई आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख के उतना ज्यादा लिखना नहीं है, मेरे को पता चल गया इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करके ऊपर में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बना के एक ला सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, 4 कॉस स्क्वायर 43 डिग्री और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, दोनों में से किसी एक को साइन में चेंज कीजिए, वो भी मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनेगा। और वैल्यू क्या देगा, 4। क्यों, क्योंकि इसका देखिए इसके पहले किससे गुना है, 4 से, तो मेरा 4 ही वैल्यू देगा। तो 4 माइनस 5 माइनस का 1 ऊपर में 3, यानी मेरा आंसर माइनस का 3। और ये रहा आपके सामने न्यू क्वेश्चन, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना।
फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए भाइयों, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत इजी है और तुरंत बन जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो तुरंत आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, फटाफट बनाना है। देखिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, चेंज किया जाए। इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाए। यहां पे 66 होगा, 64 दे दिया गया है, यहां पे क्या होगा 66 होगा। थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 66। ठीक है, अब बनाइए। देखिए यहां पे क्या है कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं, सॉरी, साइन स्क्वायर 66 को कॉस स्क्वायर 24 डिग्री लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर 24 डिग्री लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार किसी भी एक को नीचे में चेंज कीजिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर इसको 24 डिग्री लिख सकता है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री लिख सकता है। अब देखिए ऊपर में भी साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, नीचे में भी साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरा 1 प्लस, यहां पे क्या है देखिए साइन स्क्वायर 61 डिग्री, यहां पे कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, कॉस स्क्वायर नहीं यहां पे कॉस 61 डिग्री है। टाइपर कैसे टाइप कर दिया, देखिए यहां पे देखिए cos 61 डिग्री इंटू साइन 21 डिग्री, cos 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। यहां पे आपको दिख रहा होगा cos 61 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। क्या हम इस 29 डिग्री को cos 61 डिग्री लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया मेरा, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस cos 61 डिग्री इंटू cos 61 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 61 डिग्री आ गया, जिस जो कि किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहां से भी मेरा 1 आया और यहां से भी मेरा क्या आ गया 1 आया, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आंसर 2 के बराबर। कौन सा ऑप्शन नंबर फॉलो कर रहा, ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आया था आपका CHSL में, ठीक है, SSC के, ईयर मेरे को याद नहीं है लेकिन CHSL में आया था। देखिए भाइयों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको घर में जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा ना उतना जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। साइन 37 डिग्री बटा कॉस 53 डिग्री, देखिए दोनों का योग 37 प्लस 53 90 हो रहा, यानी ऊपर नीचे में से किसी एक को बदलने पे कट जाएगा, ये 1 देगा। सेम उसी प्रकार यहां पे tan 49 डिग्री और cot 41, 49 प्लस 41 90 बन रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या कट जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ गया 1 आ गया, प्लस यहां पे 2 था, 2 गुना 1 यानी 2 दे दिया, फिर माइनस है, फिर 5 है, यहां पे 5 है ना। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या बनता है। यहां पे देखिए cot 11 cot 79, 79 प्लस 11 क्या होता है 90 होता है, दोनों कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 देगा। यहां पे 31 और 59 भी बन रहा ना 90, तो 1 देगा। तो बचा क्या मेरा cot 45 डिग्री
और cot 45 डिग्री कुछ नहीं होता, 1 के बराबर होता है, यानी 5 गुना 1 ही होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3। यहां पे देखिए, आपको देखने का जरूरत है, यहां पे साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 40। देखिए 3 पाई बाई 40 क्या होता है, अगर आप निकालोगे ना 3 पाई का मान 180 डिग्री रखने पर बटा 40, यानी ये 4 2 से जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 बटा 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 13.5, 13.5 होता है। तो 13.5 यहां पे आ गया मेरा साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री। आया ना? और कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री है। यानी इन दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनेगा और वो एक वैल्यू देगा। देखिए साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 76.5 डिग्री लिख सकते हैं। तो मेरा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 76.5 प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 76.5 डिग्री। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। बन गया ना मेरा आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्या देगा, एक वैल्यू देगा। यानी मेरा पूरा जब हम सॉल्व किए क्वेश्चन को, मेरा को मिला क्या, 1 + 2 माइनस 5 गुना 1 5 प्लस 3 गुना 1 क्या होता है 3, यही मिला। अब प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, 6 माइनस 5 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया मेरा 1। इसी तरह आप लोगों को बिना बोर्ड में भरे हुए बनाना है एग्जाम में, बिना पेन पेपर, तुरंत जितना कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो लगा दो वहां पे। कैसे आएगा, बिल्ड कैसे करोगे अपना कॉन्सेप्ट, घर में प्रैक्टिस करके। बार बार मैं एक बात को बोल रहा हूं, घर में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो घर में जितना ज्यादा हो सके बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको बनाना है। चलिए फटाफट बनाइए। आ गया क्या? देखिए साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है, लिख देता हूं मैं, आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता ना। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है, जब a प्लस बी बराबर किसके हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहां पे मेरा एंगल क्या है 3a, और कॉस का एंगल b क्या है a + 10, यानी 3a + a + 10 मेरा क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। यहां से आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए a का वैल्यू जब पता चल जाएगा, 3a + a 4a, 4a + 10, 10 उस साइड जाएगा तो 80 हो जाएगा, यानी 4a बराबर क्या 80, और a बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री होगा। तो यहां से मेरे को आ गया क्या, a बराबर 20 डिग्री। तो यहां पे हम बनाएंगे क्या, देखिए 2 कोसेक 2 कोसेक 2 कोसेक, जब a की जगह 20 रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। ये a की जगह पे 20 रखने पर 20 गुना 3 60,
60/2 क्या होगा 30 डिग्री, प्लस उसी प्रकार 6 साइन स्क्वायर 3a, 3a क्या होगा बताओ, साइन स्क्वायर 3a, यानी 3a मतलब होता है 60 डिग्री, क्योंकि a का मान मेरा क्या था 20 था, माइनस 3/2 tan स्क्वायर 3a, यानी tan स्क्वायर 3a मतलब a का मान 20 डिग्री रखने पर क्या होगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं, सॉल्व करना है। आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या होता है 2 होता है, प्लस 6, यहां पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, हेलो, सॉरी भाइयों, थोड़ा फोन आ गया था। देखिए यहाँ पे 2, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे 6 उतर गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/2 एज इट इज उतरेगा, tan 60 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। यहां पे 3 से जाएगा 2 से जाएगा, 3 तिया 9/2 माइनस 3 तिया 9/2, 3 तिया 9/2, 9/2, देखिए प्लस का 9/2, यहाँ पे माइनस का 9/2, दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, ये ऑप्शन नंबर बी 4 आ गया मेरा। और इसी के साथ ये लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत फालतू वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फालतू नहीं था, बहुत इजी था। आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना था, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको वो याद रखना था, वो चीज क्या है, तो ये चीज है साइन ए प्लस इज इक्वल टू कॉस बी कब होता है, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा, ये एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए साइन 3x माइनस 23 डिग्री सेक 5x माइनस 37 डिग्री, देन x इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे कुछ छूट गया है, इज इक्वल टू 1, साइन 3x माइनस 23 डिग्री सेक 5x माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू जब 1 हो तो देन x का मान पूछा है, देन x का मान पूछा, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए भाइयों ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, यानी साइन a इंटू सेक b बराबर 1 कब पॉसिबल है, जब मेरा a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, जब मेरा a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन a इंटू सेक बी बराबर किसके होता है, तो आप बताओगे 1 के बराबर, ये कॉन्सेप्ट में मैं कराया था। तो यहां पे मेरा एंगल क्या है, ये और ये एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी 3x माइनस 23 डिग्री प्लस 5x माइनस 37 डिग्री बराबर क्या 90 होना चाहिए। अब देखिए आप लोग 3x प्लस 5x क्या होता है 8x, माइनस 23 और माइनस 37 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 60 डिग्री बराबर 90। अब 8x बराबर ये माइनस का 60 उस साइड जाएगा, ऐड होगा तो क्या होगा 150, आया क्या x बराबर 150 बटा
क्या 8 आया ना। यानी यहां पे आया क्या मेरा 150/8 है ना। अब डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे आप 75/4, 75/4, 75/4 यानी कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, हाथ में रहा 3, 4 8 32, 3 बचा, 4 7 28, 4 7 4 5 20, 18.75 डिग्री, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मेरा एक्स का मान निकालने बोला था, एक्स का मान मैंने निकाला तो मेरा आया 18.75 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी फॉलो करता है। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है और स्पीड में सॉल्व करना है। हालांकि यहां पे तो मैं आपको बता रहा हूं, डीपली बताना पड़ रहा है आप लोगों को, बताने के लिए एक एक स्टेप मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रूरल एरिया से, जैसे कि मैंने कल बताया था, जो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। अब डायरेक्ट मैं जंप करूंगा एक दो स्टेप छोड़ के ना, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मुझे सारा चीज यहां पे बताना पड़ता है। तो भाइयों आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए घर पे, जिससे आप लोग भी अपना ट्रिगो स्ट्रॉन्ग कर सको, और आने वाले जो एडवांस के चैप्टर्स मैं कराऊंगा आप लोगों को, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना भाइयों, जस्ट आप लोग क्वेश्चन जितना भी कॉन्सेप्ट करा रहे घर पे उतना कॉन्सेप्ट कीजिए, और क्वेश्चन सब जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, और हमारे मंत्र क्लासेस से बने रहिए, क्योंकि यहां पे आप रीजनिंग, मैथ्स, जीके वाकई में बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा अप्रोच के साथ आपको बताया जाएगा। तो ध्यान में ये रखिए कि आपको टाइम वेस्ट घर पे करना नहीं है, जितना टाइम आपका एक्स्ट्रा मिल रहा उसको आपको यूटिलाइज करना है। एक चीज याद रखिएगा भाइयों, आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कितनों भी पढ़ लो, 12 घंटे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन वो 6 घंटे, वो 8 घंटे, वो 10 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप बाहर का दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हो, दो चार दोस्तों के साथ मिल जाते हो और बाहर की बातें करने लग जाते हो, तो वो 10, 12, 8 घंटा पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि वो सारा चीज आपका दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आप लोग पढ़ने के बाद ना वो जो सराउंडिंग है ना पढ़ने वाला, उसी सराउंडिंग में रहो, जिससे कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे भाइयों, और काफी मजेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है, हार्डली रिसेंटली जो पूछा गया, अभी जो एसएससी का 2022 हुआ, आपका प्री हुआ, अभी मेंस होने वाला फरवरी का लास्ट, या फिर आई होप हो जाए फरवरी का लास्ट तक। तो जितने भी क्वेश्चन प्री में पूछे हैं, मैं वो सारे ट्रिगो के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा, कुछ कुछ किया हूं, कुछ कुछ करूंगा, और ठीक है, तो अपडेट आपको मिलेगा सारा चीज। तो मंत्रा क्लासेस से बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए भाइयों, बस यही आप लोगों से मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का 13th क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।